On 31st March 2017, bank passbook of Mohan showed a balance of rupees 15,000 to his credit. Credit balance of passbook means plus favorable balance. Favorable balance then it will be recorded in plus items. Balance as per passbook favorable 15,000. Next one is before that date. Before that date means before 31st March 2017, he had issued a check amounting to rupees 8,000, of which check amounting to rupees 3,200 have so far been presented for payment. It means check issue हुए हैं 8,000. 8,000 कहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है? It is recorded on the credit side. Okay, and only 3,200 rupees have been presented for payment. 3,200 rupees जो है जस्ट हमारी पासबुक में से डेबिट हुआ है. इट मीन्स डिफरेंस कितना है? 8,000 माइनस 3,200, that is 400. And by rupees 400, कैश बुक इज शोइंग लेस बैलेंस. कैश बुक में तो आपने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया 8,000 एंड पासबुक में डेबिट में 3,200. जब आप कंपेयर कर रहे हो उन कंपेयरिंग द कैश बुक इज शोइंग लेस बैलेंस बिकॉज एक्सपेंसेस हमने वहां पर ज़्यादा शो किए हैं. तो 4,800 के डिफरेंस से जो है वो कैश बुक इज शोइंग लेस बैलेंस. लेस बैलेंस है तो जस्ट हमें क्या करना है? वी रिकॉर्ड इट ऑन माइनस 4,800. Check issued but not presented for payment. Okay, next one is a check of rupees 2,200 paid by him into the bank on 26th March is not yet credited in the passbook. Received by him, so it means cash book कहाँ पर रिकॉर्ड है? इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, रिसिप्ट साइड, बट इज नॉट क्रेडिटेड इन द पासबुक. पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ. इट मीन्स कैश बुक इज शोइंग मोर बैलेंस rupees 2,200 and cash book is showing more balance than where we record it on the plus items 2,200. Check paid into the bank but not collected by the bank or but not credited by the bank. And the fourth one is he had also received a check for rupees 500 which although entered by him in the bank column of the cash book. Okay, he received a check and where he record उसने उसको डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड भी किया है. was omitted to be paid into the bank, but वो बैंक में उसको डिपॉजिट करवाना भूल गया. इट मीन्स बैंक ने क्रेडिट नहीं किया. Passbook is showing less balance as compared to cash book. Cash book is here. Cash book is showing more balance by rupees 500. Then what we do? We record it on the plus items 500. Check entered in the cash book but omitted to be banked. And the next one is on 30th March, a check for rupees 1,570 received by him was paid into the bank. Okay, उसने रिसीव किया है. इट मीन्स कैश बुक में रिकॉर्ड होगा ऑन द डेबिट साइड. बैंक में भी पे किया है बट द सेम वाज ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन द कैश बुक. मीन्स कैश बुक में ही रिकॉर्ड नहीं हुआ. इट मीन्स कैश बुक में रिसिप्ट साइड ऑन द डेबिट साइड ये चेक रिकॉर्ड नहीं हुआ बट बैंक में सेंड किया है तो बैंक ने क्रेडिट किया होगा. बैंक ने रिसीप जो हमारी साइड है रिसिप्ट साइड वहां पर रिकॉर्ड किया है. अब हम उसको कंपेयर करेंगे तो देन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो कैश बुक जो है उसका बैलेंस क्या होगा? लेस होगा एज कंपेयर टू द बैलेंस ऑफ पासबुक. एंड नाउ कैश बुक का बैलेंस लेस तो देन हमें उसे क्या करना है? लेस करना है 1,570. Check paid into bank for collection but not entered in the cash book.
And the last one is there was a credit for rupees 150 for interest on current account एंड डेबिट ऑफ रुपीज 25 फॉर बैंक चार्जेस। ये जो दोनों एंट्रीज हैं ये पासबुक में की गई हैं। 150 क्रेडिट हुआ है इंटरेस्ट का, मीन्स 150 रुपीज जो है वो पासबुक में है क्रेडिट, बट कैश बुक में डेबिट नहीं हुआ। तो देन हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू कैश बुक माइनस करेंगे 150 एंड 25 जो है वो बैंक चार्जेस हैं, डेबिट हुए हैं पासबुक में बट दे आर नॉट क्रेडिटेड इन द कैश बुक में क्रेडिट नहीं हुए हैं, पेमेंट साइड हमने इनको रिकॉर्ड नहीं किया है। तो देन 25 रुपीज़ से हमें क्या करना है, ऐड करना है। देन टोटल ऑफ बोथ द साइड, प्लस आइटम्स जो हैं 17,725 एंड माइनस आइटम्स इज 6,520 एंड डिफरेंस इज 11,205 एंड प्लस आइटम्स ज़्यादा हैं तो देन जो है बैलेंस एज पर कैश बुक इट इज़ अ फेवरेबल बैलेंस, मीन्स डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज 11,205